कंडीशन होती है जहाँ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की भी रिक्वायरमेंट होती है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जैसे कि हमारे बॉडी के पीएच मेंटेनेंस के लिए, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, बीपी रेगुलेशन के लिए, कई हार्मोन होते हैं उनके रेगुलेशन के लिए भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। यदि वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे रेगुलेट करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म यूज आती है। और नॉर्मल हमारे बॉडी का पीएच 7.5 अप्रोक्स होता है। यदि वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके रेगुलेशन के लिए भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म यूज होती है। और कई हार्मोन होते हैं जैसे कि हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, उससे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन करवाता है। और ये थायराइड ग्लैंड से T3 एंड T4 का सिक्रेशन करवाता है। बट यदि T3 एंड T4 ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो इसके रेगुलेशन के लिए T3 एंड T4 हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा था उसे नेगेटिव फीडबैक देता है और उसको इनहिबिट करता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी इनहिबिट करता है। ऐसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के भी कई एग्जांपल हैं, जैसे मोस्टली पास्चुरेशन के टाइम फीमेल की यूट्रस होती है, उसमें मायोकार्डियम लेयर होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म दी जाती है और उस कॉन्ट्रैक्शन को धीरे धीरे और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता जाता है। और एक टाइम ऐसा होता है कि फीमेल की बर्थ कैनाल होती है, इससे बेबी बाहर आ जाता है और डिलीवरी हो जाती है। वैसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एक एग्जांपल होता है एलएस सेल। जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें ओवुलेशन के टाइम एलएस अपने पीक पॉइंट पर पहुंच जाता है। पीक पॉइंट पर पहुंचने के लिए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ब्लड क्लॉटिंग में भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म यूज होता है। ब्लड क्लॉटिंग में भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की यूज होती है। ब्लड क्लॉटिंग में 12 फैक्टर होता है, वो एक्टिव 12 फैक्टर होता है, वो 11 फैक्टर को एक्टिवेट करता है, फिर 11 फैक्टर 9 फैक्टर को एक्टिवेट करता है, 9 फैक्टर 10 फैक्टर को एक्टिवेट करता है और फिर क्लॉट बन जाता है। इसमें भी पॉजिटिव फीडबैक यूज होती है और वो धीरे धीरे ये ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिलती है जिससे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। और नेगेटिव फीडबैक के अंदर नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है, क्योंकि बॉडी के कई रेगुलेशन होते हैं जिनमें नेगेटिव फीडबैक की रिक्वायरमेंट होती है। नेगेटिव फीडबैक चलो बोले